नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की दूसरी इकाई बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत चिंतन एवं अधिगम के बीच संबंध स्पष्ट करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आया हुआ था आपका 2021 में, जो कि प्रश्न क्रमांक 18 पे था, रिलेशनशिप बिटवीन थिंकिंग एंड लर्निंग। आइए देख लेते हैं इसे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मटेरियल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। चिंतन व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। चिंतन के माध्यम से छात्र इस प्रकार का अधिगम करते हैं कि अपने सभी कार्यों को सार्थक रूप प्रदान कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चिंतनशीलता या चैतन्यता को प्रदर्शित कर सकें। एक चैतन्य व्यक्ति के व्यवहार में तथा चैतन्यता रहित व्यक्ति के व्यवहार में विशेष अंतर पाया जाता है। चिंतन से संपन्न व्यवहार आदर्श एवं व्यवस्थित व्यवहार होता है, वहीं चिंतन से रहित व्यवहार अव्यवस्थित व्यवहार होता है। जैसे एक व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश लेने से इसलिए रोक दिया जाता है कि वह अनुसूचित जाति का है। यदि वह व्यक्ति चैतन्यता से संपन्न है तो वह बताएगा कि संविधान के अनुसार उसको किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, वरन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार की प्रवेश व्यवस्था है। इसीलिए विद्यालय में प्रवेश पाने का मेरा अधिकार प्रथम है। इस प्रकार की चैतन्यता का प्रदर्शन व्यक्ति द्वारा अनेक क्षेत्रों में किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति चैतन्य है। चैतन्यता से संपन्न व्यक्ति के गुण, कार्य एवं व्यक्तित्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु है कर्तव्यों के प्रति चैतन्यता, कॉन्शियसनेस टू ड्यूटीज। चिंतन के गुण के अंतर्गत स्व अनुशासन की भावना का समावेश पाया जाता है। प्रायः जागरूकता एवं चैतन्यता से संपन्न व्यक्ति किसी भी कार्य को दंड के भय से संपन्न नहीं करता, वरन उस कार्य को अपने हित की भावना से संपन्न करता है। जैसे एक बालक विद्यालय में समय से इसलिए उसे विद्यालय में समय से पहुंचने पर अनेक लाभ होते हैं तथा यह विद्यालयी व्यवस्था का एक अंग है। समय से विद्यालय पहुंचने में उसको दंड का भय नहीं होता। नेक्स्ट है योजना के अनुरूप कार्य, वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान। चैतन्यता के गुण के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्येक कार्य को योजना के अनुसार संपन्न करता है। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य में सर्वप्रथम वह योजना का निर्माण करता है। जैसे एक छात्र अपनी परीक्षा के समय प्रत्येक विषय की तैयारी के लिए योजना का निर्माण करता है, कठिन विषयों को अधिक समय देता है तथा सरल विषयों को कम समय देता है। इसके बाद अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण करता है कि किस समय पर उसको कौन सा कार्य करना है। इस प्रकार की स्थिति बालक में चैतन्यता के गुण को प्रदर्शित करती है। इससे बालक का व्यवहार व्यवस्थित बनता है। नेक्स्ट है लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास, एफर्ट टू गोल गेटिंग। चिंतन के गुण से व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस आधार पर ही व्यक्ति अनेक उपायों, योजनाओं और तकनीकियों को प्रयोग में लाता है। जैसे एक छात्र द्वारा परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र ट्यूशन पढ़ता है, खेलने के समय में कमी करता है, पढ़ने के समय वृद्धि करता है तथा लिखकर याद करता है। इन सभी प्रयासों के द्वारा वह 90% अंक के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार चैतन्यता के गुण में लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास निहित होते हैं। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको एक प्लान के हिसाब से सारी योजनाएं बना के कार्य करना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगला है संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑन इमोशंस। सामान्यतः चिंतनशील व्यक्ति द्वारा अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति देखी जाती है। वह अनेक अवसरों पर अपने संवेगों पर नियंत्रण करके विध्वंसात्मक स्थिति से स्वयं को बचा लेता है तथा अवसर आने पर अपने विरोध एवं उचित तर्कों को प्रस्तुत करता है। जैसे एक शिक्षक किसी छात्र को अनावश्यक रूप से त्रुटि न होने पर डांटता है, जबकि शिक्षक को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। प्रथम स्थिति में छात्र सही स्थिति को समझाने का प्रयास करता है। द्वितीय स्थिति में शिक्षक का क्रोध शांत होने पर उसको वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने का प्रयास करता है। इस प्रकार छात्र द्वारा संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है। अगला है अन्य की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग टू इमोशंस ऑफ अदर्स। दूसरों की भावना समझना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें।
चैतन्यता के अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसके अनुसार ही व्यवस्था निर्धारित करता है। जैसे एक शिक्षक यह अनुभव करता है कि जो छात्र प्रतिदिन गृह कार्य करके लाता था वह छात्र गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, तो उसको डांटने के स्थान पर उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है कि उसके मूल में कारण क्या है। जैसे उसकी माँ बीमार हो सकती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या उसकी समझ में विषय नहीं आता है। इस प्रकार की स्थिति में दूसरे के संवेगों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला और अंतिम है आलस्य का अभाव, लेक ऑफ लेजीनेस। चैतन्यता के गुण के अंतर्गत आलस्य का अभाव पाया जाता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति सदैव कार्य करने के लिए तैयार रहता है तथा आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ता। जैसे छात्र को गृह कार्य प्रतिदिन मिलता है तो वह इसको प्रतिदिन करने के पश्चात ही अन्य मनोरंजन संबंधी कार्यों को संपन्न करता है। अधिक गृह कार्य होने की स्थिति में वह मनोरंजन के कार्य को स्थगित कर देता है तथा उस कार्य को उसी दिन पूर्ण कर लेता है, उसे कल पर नहीं टालता। इसी के साथ ही आपका चिंतन एवं अधिगम के बीच संबंध का टॉपिक पूरा हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी हेडिंग्स आप अच्छे से लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। मैटर 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आप अगर आए तो लिख दीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले टॉपिक में।